जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने रचा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं श्री कैलाश गहलोत जी ने दिल्ली के अंदर एक इतिहास रचिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इतिहास रचा है कि पूरे भारत के अंदर ऐसा किसी भी राज्य में अभी तक नहीं हुआ है जो दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने दिल्ली में करके दिखाया। जी हाँ दोस्तों, इससे जो है दिल्ली के समस्त नागरिकों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। और मैं एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं एक ड्राइवर होने के नाते दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन मंत्री से कुछ और ही अपेक्षा करता हूं। वो क्या करता हूं, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाइयों को बताऊंगा। इससे दोस्तों नागरिकों को तो काफी ज्यादा फायदा होगा, वहीं जो हमारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई है उनको थोड़ा सा इससे परेशानी हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली के परिवहन विभाग के जो परिवहन मंत्री हैं श्री कैलाश गहलोत जी, उन्होंने कल दिल्ली के अंदर एक ऐप लॉन्च किया है। जी हां दोस्तों, एक ऐप लॉन्च किया है। वो ऐप क्या काम करेगा, इससे दिल्ली के नागरिकों को किस प्रकार से फायदा होगा और इससे जो दिल्ली के ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई हैं उनको इस ऐप से थोड़ी सी जो है परेशानी हो सकती है। इस ऐप के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ये कौन सा ऐप है, इसमें क्या क्या काम हो सकता है और इससे ड्राइवर भाइयों को क्या परेशानी हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने कल एक दिल्ली वन यानी कि दोस्तों वन दिल्ली के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है ये काफी पहले ही लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से सुन लेने चाहिए। अगर आप एक नागरिक हैं तब भी और एक आप ड्राइवर हैं तब भी आपको ये बदलाव अवश्य सुनने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस ऐप की जो खूबियां हैं वो बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली खूबी ये है दोस्तों, अगर आप दिल्ली से अपने घर से कहीं जाना चाहते हैं दिल्ली के किसी अन्य एरिया में, तो दोस्तों अगर आप बस स्टैंड पर जाएंगे और आपकी जिस नंबर की बस से आप जाना चाहते हैं, आप उस बस की लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं कि इस समय मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूं, इस समय इस नंबर की बस कहां पे है, तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन की मदद से बिल्कुल लाइव लोकेशन चेक कर सकते हैं। आपको इसकी लाइव लोकेशन बस की मिल जाएगी कि ये बस कितनी देर में आपके बस स्टॉप पे आने वाली है और इस समय ये बस कौन से स्टॉप के आसपास में चल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी ये पहली खूबी है कि बस के आने का टाइम और जाने का समय बिल्कुल आपको लाइव दिखाई देगा। इससे जो नागरिक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। वो बस स्टैंड पर जाते ही उनको पता चल जाएगा कि मेरी बस कितनी देर में आएगी, तो वो उतनी देर इंतजार कर लेंगे। उनको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि बस निकल गई है कि फिर आने वाली है, क्या होगा क्या नहीं होगा। उनको लाइव लोकेशन के जरिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ने देने की कोशिश की है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको इसकी दूसरी खूबी बता दूं, जिस प्रकार से जो मेट्रो का टिकट होता है या फिर बस का टिकट होता है, उस टिकटिंग की जो व्यवस्था है वो भी इस ऐप के माध्यम से परिवहन मंत्री जी ने की है। और उन्होंने एक आश्वासन दिया है, यानी कि उन्होंने एक उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में अगर दिल्ली के नागरिक ऑटो से या फिर टैक्सी से सफ़र करते हैं तो इस ऐप के माध्यम से वो ऑटो का या फिर टैक्सी का किराया भी दे सकते हैं। लेकिन अभी इसको इस ऐप के अंदर नहीं जोड़ा गया, लेकिन भविष्य में उन्होंने जोड़ने की बात अवश्य कही है। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको इसकी एक और खूबी बता देता हूँ। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपने जो मार्केट होती है या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस होता है आपने वो देखा नहीं है, वहाँ पे किस प्रकार से जाना है, या फिर कोई बाहर से, दिल्ली के बाहर से कोई नागरिक आया हुआ है दिल्ली में घूमने के लिए, किसी मार्केट में जाना है, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाना है, अगर उसको नहीं पता है तो वो इस ऐप के माध्यम से अपने जहाँ पे वो अभी खड़ा हुआ है या अपने घर में बैठा हुआ वहाँ से लेके जिस स्थान पे उसको जाना है, अगर वो वहाँ की लोकेशन डाल देगा तो ये ऐप उसको बता देगा कि आपको किस प्रकार से कौन सी बस में बैठना है या फिर कौन सी मेट्रो में बैठना है, कहाँ पे आपको उतरना है, फिर वहाँ से अगर बस चेंज करनी है या मेट्रो चेंज करनी है वो भी ये बता देगा। अगर वहाँ से चेंज नहीं करनी है, अगर वहाँ से कुछ दूर पैदल चल के आपको जाना है तो भी ये ऐप बड़ी आसानी से बता देगा। तो इस प्रकार से जिनको दिल्ली के रास्ते वगैरह नहीं पता है उनको काफ़ी ज़्यादा इस ऐप से फायदा होने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं ड्राइवर भाइयों की, ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों की। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कोई सवारी बस स्टैंड पे खड़ी है, ये ऐप आने के बाद
उनको अपनी बस का बिल्कुल फिक्स टाइम पता चल जाएगा कि हमारी बस कितनी देर में आने वाली है, ठीक है, वो इंतजार कर लेंगे। लेकिन इस ऐप में ये चीज़ें ना जोड़ते और इससे पहले अगर कोई सवारी बस स्टैंड पे खड़ी है, उसको पता नहीं है कि हमारी बस कितनी देर में आएगी, कितनी देर में नहीं आएगी, वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, उनको कहीं अर्जेंटली जाना है, तो दोस्तों वो इंतजार नहीं करते थे। वो सोचते थे चलिए हम जल्दी जल्दी से ऑटो कर लेते हैं या फिर टैक्सी कर लेते हैं, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है, बस का पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, तो बस या फिर वो ऑटो टैक्सी किसी ऑटो या टैक्सी पकड़ के वो फटाफट अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाते थे। इससे हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का काम हो जाता था। लेकिन अब ये ऐप बिल्कुल लाइव लोकेशन बता देगा, इससे जो ऑटो टैक्सी भाइयों को जो इस प्रकार की सवारियां मिलती थी वो अब नहीं मिलेंगी। और दूसरी बात यह, जैसे किसी को पता नहीं है कहीं पे कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस है या कोई मार्केट है, कोई दिल्ली का ही नागरिक हो या फिर दिल्ली से बाहर का नागरिक हो, तो वो क्या करता था, ज़्यादातर वो ऑटो या टैक्सी लेता था, क्योंकि बस के नंबर उनको पता नहीं होते थे, कहाँ पे उतरना है, कहाँ पे चढ़ना है, ये भी उनको जानकारी नहीं होती थी। और उनको ये पता रहता है, हर किसी को ये पता रहता है कि दिल्ली के हों या किसी भी राज्य के कोई भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर हो, उनको अपने राज्य की सभी चीज़ें पता होती हैं, चाहे वो मार्केट हो, टूरिस्ट प्लेस हो, हिस्टोरिकल प्लेस हो या कोई मंदिर वगैरह कुछ भी हो, उनको सब पता रहता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, बस या मेट्रो का जो है सफ़र नहीं करते थे, वो ऑटो टैक्सी पकड़ते थे ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी पसंदीदा जगह पे पहुंच जाएं। तो इस प्रकार से उनको सवारियां मिल जाती थी, लेकिन अब उनको इस प्रकार की सवारियां भी बहुत कम मिलेंगी। और एक और चीज़ है दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा परिवहन मंत्री जी से, अगर परिवहन मंत्री जी दिल्ली के नागरिकों को इतनी ज़्यादा सुविधा देना चाहते हैं तो मैं परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वो ऑटो ड्राइवर भाइयों या फिर टैक्सी ड्राइवर भाइयों, ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों की सुविधा देने की कोशिश करें। जहां उन्होंने इस ऐप को बनाने में इतना पैसा खर्च किया, इतना समय लगाया, उन्होंने बताया कि लगभग 3 साल के अंदर ये ऐप बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों जिस प्रकार से परिवहन मंत्री जी ने या फिर दिल्ली सरकार ने ये ऐप बनाया है दिल्ली के नागरिकों की सुविधा के लिए, अगर परिवहन मंत्री इसी प्रकार जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर, ये इतने सारे ऐप चल रहे हैं, अगर दिल्ली सरकार और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ड्राइवर भाइयों का भी अगर भला चाहते तो वो एक ऐप ऐसा बना देते जो कि वो सरकार के अंडर में काम करता है। जिस प्रकार से ओला, उबर कंपनियां जो हैं कमा रही हैं, उसी प्रकार से एक ऐप बना देते जो सरकारी बेस्ड ऐप होता, जिससे कि ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को बुकिंग मिलती और बुकिंग में जो किराया मिलता वो सरकारी रेट से मिलता, जिससे कि जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई हैं वो भी खुश हो जाते और दिल्ली सरकार हो चाहे परिवहन मंत्री जी हो, उनकी भी वो काफ़ी तारीफ करते। वैसे तो मैं बता दूं दिल्ली सरकार ने एक ऐप बना तो रखा है जिसका नाम है पूछो ऐप, लेकिन दोस्तों दिल्ली सरकार या परिवहन मंत्री जी उस पर खासा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते उसे कोई इस्तेमाल नहीं करता है। या फिर दिल्ली सरकार को यह चाहिए कि दिल्ली के नागरिकों को उस ऐप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करें और उस ऐप को बेहतर से बेहतर सुविधाओं से लैस बनाएं, जिससे कि दिल्ली के नागरिक ओला, उबर, रैपिडो को छोड़ के इस पूछो ऐप जो सरकारी ऐप है इस पे आ जाएं, जिससे कि नागरिकों का भी फायदा हो और दिल्ली के जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई हैं उनका भी फायदा हो। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। आशा करता हूं कि दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं और दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं इन चीज़ों पे जरा सा ध्यान देंगे कि ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई दिल्ली में रहते हैं और वो भी रोजी रोटी कमाते हैं, तो उनकी तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।